जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे देश के भीतर राजनीति करने वाले सियासतदानों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसी कोलाहल की स्थिति में यूपी वाले अखिलेश यादव भी अभी से उन सभी लोकसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती रही हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर 2019 के पहले से ही बीजेपी आलाकमान की नजरें हैं। बीते 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन सीटों के अलावा बाकी पर वैसे भी सपा को उम्मीद इस बार कम ही है। इसका एक कारण इस बार यूपी में राम लहर को माना जा रहा है। ऐसे में अब तो अखिलेश यादव को इन पारिवारिक सीटों से ही थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। भले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जन विश्वास रैली में यूपी और बिहार की 120 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हुंकार भरी हो, लेकिन हकीकत तो उनको भी मालूम ही है और जमीनी हकीकत से वाकिफ होकर जिस तरह वो यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रहे हैं, काफी संभावनाएं बनी हुई हैं। तकनीकी रूप से तो यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है और राहुल गांधी की कांग्रेस इस लड़ाई में कॉमन पार्टनर है। कांग्रेस का हाल तो कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर पूरे देश में एक जैसा ही है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में राहुल गांधी थोड़ा बेहतर फील कर रहे होंगे, लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तो बीजेपी के साथ मुकाबले में तकरीबन बराबर खड़े नजर आते हैं। तेजस्वी यादव की ताजा स्थिति बिहार में अखिलेश यादव के मुकाबले ज्यादा अच्छी भी मानी जा सकती है, लेकिन 2019 के नतीजों के साये में देखें तो अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी को यूपी में 5 सीटें मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में खाता तक नहीं खुला था। 2019 में भी समाजवादी पार्टी को 2014 की तरह 5 लोकसभा सीटें ही मिली थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका था उनकी बहू डिंपल यादव का कन्नौज सीट से हार जाना। ये वही सीट थी जहां से पहली बार वो निर्विरोध चुने जाने के बाद लोकसभा पहुंची थी। बीते दिनों लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के सांसदों के नंबर तो बराबर रहे हैं, लेकिन सीटें बदल गई हैं और अब आलम यह है कि कुल जमा 3 ही सीटें रह गई हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव बीजेपी के हाथों समाजवादी पार्टी के हार जाने के बाद बीजेपी की नजर तो 2014 से ही मुलायम सिंह यादव और गांधी परिवार की सीटों पर थी और 2019 में एक विकेट चटका भी लिए थे। कन्नौज में डिंपल यादव की तरह अमेठी में राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। अब तो रायबरेली को भी सोनिया गांधी अलविदा कह चुकी हैं। मौजूदा हालत में अगर अखिलेश यादव परिवार का गढ़ माने जाने वाली और उसके बाद 2019 की जीती हुई सीटों पर फोकस कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट की संभावना तो है ही। वैसे भी कहते हैं तोप के लाइसेंस की कोशिश करने पर पिस्टल की बहुत हद तक गारंटी भी हो जाती है। कन्नौज सीट अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों के लिए ही लकी साबित हुई है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों का पहला चुनावी मैदान कन्नौज ही रहा है और 2022 के उपचुनाव में तो डिंपल यादव निर्विरोध ही लोकसभा पहुंच गई थी। 2012 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे तो कन्नौज लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी थी और डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। वैसे डिंपल यादव का ये दूसरा चुनाव था क्योंकि पहला चुनाव वो हार चुकी थी। डिंपल यादव पहली बार 2009 में फिरोजाबाद उपचुनाव में उतरी थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर से हार गई। असल में 2009 में अखिलेश यादव कन्नौज और फिरोजाबाद 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों जगह वो जीत गए थे। बाद में फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी और वैसे ही 1999 में मुलायम सिंह यादव भी संभल और कन्नौज से एक साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन बाद में कन्नौज सीट छोड़ दी थी, जहां से उपचुनाव जीतकर अखिलेश यादव पहली बार संसद पहुंचे थे। खैर, ये तो थी पुरानी बात, लेकिन आज की राजनीतिक सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव को अपनी पारिवारिक सीटों को बचाने के लिए भी दिन रात एक करने पड़ रहे हैं। इन सीटों में आजमगढ़, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा आदि सीटें हैं, जिस पर बीजेपी आलाकमान गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए है। अब ये तो समय ही बताएगा कि अब की बार क्या यूपी में इंडिया अलायंस के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव अपनी सीटों की टैली को कितना बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम राजनीतिक खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरए न्यूज को।